हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एशियन अध्ययन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी को कवर कर लिया था। आज की जो क्लास है, जो आज हम लोग क्लास लेंगे, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा इंडियन इकोनॉमी में। यानी कि आज से आप लोगों को इकोनॉमी की क्लासेस मिलेंगी। लगभग 6 से 7 क्लासेस में हम लोग पूरा इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स, मैं पहले आपको बता दूं, पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये क्रैश कोर्स है, तो फाउंडेशन कोर्स नहीं है, तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। गुड इवनिंग मनी, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पॉलिटी पढ़ाते वक्त मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। बहुत डिटेल में तो नहीं गए थे, बट क्रैश कोर्स के दायरे को हम लोगों ने पार किया था, अगर स्टार्टिंग की क्लास देखे। लेकिन इस इकोनॉमी के सेशन में हम लोग उस दायरे को पार नहीं करेंगे, इसी के अंतर्गत रहते हुए हम लोग, क्योंकि क्रैश कोर्स है, सिंपल सी बात है, हम लोगों को सब कुछ पढ़ना है बगैर डिटेल में जाए हुए। यानी रिवीजन तो हम सब कुछ करेंगे, किसी कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, बट उसके डेप्थ में हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। गुड इवनिंग। तो आज का जो टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे बेरोजगारी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे कि जो भी आपके थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस बता दूं, जो कि आपको पढ़ना है इसमें, करेक्ट। सिलेबस रहना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे याद रखिएगा। तो हम लोग जनसंख्या है ना, तो सबसे जो टॉपिक्स हैं हमारे, जनसंख्या जो कि लास्ट में पढ़ा देंगे आपको, है ना। जनसंख्या है, गरीबी यानी कि पॉवर्टी, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और 5 इयर्स प्लान्स, है ना, 5 इयर्स प्लान्स, मनी एंड बैंकिंग, जो भी संबंधित आपके यहाँ क्वेश्चन आते हैं, मनी एंड बैंकिंग। और आपका कौन सा है, 5 ईयर प्लान्स हैं, जितने भी हैं 12 5 ईयर प्लान, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और टैक्स वगैरह है, टैक्स वगैरह की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, एक बार सभी बच्चे बताइए कि आवाज क्लियर आ रही है मेरी। गुड इवनिंग जया सिंह। और क्या पढ़ना है आपको, टैक्सेस वगैरह, है ना, टैक्सेस वगैरह हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यानी ओवरऑल हम लोगों को कंप्लीट करना है इन 6-7 दिनों में, ये सब कुछ आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज जो हम लोग देखेंगे जो टॉपिक है, वो गरीबी या बेरोजगारी, अगर हो टाइम मिल गया तो बेरोजगारी भी स्टार्ट हो जाए, गरीबी भी स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेरोजगारी। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो हमारा क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, कौन सा भाई, बेरोजगारी है, राइट। किसी को कोई समस्या बेटा? देखो, बेरोजगारी होता क्या है, पहला जो हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। करेक्ट, यहां पे गलत हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहली बात तो हमको इसमें क्या पढ़ना है कि गरीबी क्या है ना, क्या है, कितने प्रकार की होती है, प्रमुख योजनाएं, इन सब पे हमको बात करनी है। ठीक है, प्रमुख योजनाएं, यानी कि गरीबी क्या है, कितने प्रकार की होती है, सॉरी बेरोजगारी, भाई बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की होती है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से मेरा, कि अगर आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट आपको बताना हो किसी से, तो आप क्या कहोगे कि बेरोजगारी है क्या? सिंपल सा शब्द है, यानी कि कोई आपसे दीदी है या कोई भैया है, छोटा भाई बहन आपसे पूछे, बताओ भाई दीदी अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है एक्चुअल में। सभी लोग बेरोजगारी चिल्लाते हैं, ये बेरोजगारी होती क्या है? तो क्या आंसर करोगे आप लोग, है ना, बताओ भाई, क्या आंसर करेंगे आप लोग कि भाई बेरोजगारी है क्या आखिर? इतना हम लोग चर्चा करते हैं, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के अगर हम लोग नाकामी की बात करें तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी चरम स्तर पे अपने पहुंची हुई है ना। तो बेरोजगारी होती क्या है? देखो, भारत में जो कार्य करने की उम्र होती है वो कितना होता है,
59 ईयर्स होता है ना, 15 से, यानी कि कोई भी व्यक्ति 15 ईयर्स और 59 ईयर्स के बीच में है तो ये वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत आता है, यानी कार्यशील जनसंख्या, यानी कि ये लोग काम करने में सक्षम है। 15 साल से कम यानी कि ये निर्भर जनसंख्या, यानी कि किसी दूसरे पे, यानी कि जो 0 से 15 यानी 14 ईयर्स के बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, और 59 यानी 60 के बाद के जो यानी कि हमारे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो अपने बच्चों पे डिपेंड होते हैं, यानी कि इन्हें क्या बोला जाता है, निर्भर जनसंख्या, यानी किसी न किसी पे ये निर्भर है। करेक्ट। तो कार्यशील जनसंख्या यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, याद रखिएगा, जो काम करने की इच्छा तो हो पर काम ना मिले, मनी। वेरी गुड। तो 15 से 59 ईयर्स तक के जो इस क्रम के जो होते हैं उन्हें वर्किंग पॉपुलेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, यानी कि आपके अंदर, है ना, यानी कि अब कोई काम करोगे तो कौशल, स्किल तो होगा आपके पास, यानी आपके पास स्किल भी है, यानी कि काम करने की क्षमता भी है, स्किल भी है, आप रेडी भी हो, आप तैयार भी हो कि आपको काम करना है। जो निश्चित मजदूरी है, यानी कि जो भी हमारे समाज में या हमारे उस काम करने के लिए जो भी तय किया गया है वेतन, जैसे एक टीचर का, प्राइमरी टीचर का 50 से 60 हजार या 40-45 हजार से 50 हजार है ना, गवर्नमेंट टीचर का, तो उस पर आप रेडी हो। आप ये नहीं कहोगे कि भाई हम प्राइमरी टीचर तो बन जाएंगे लेकिन हमको 80,000 दो या हमें 1 लाख दो, है ना। जितना सरकार दे रही है उस पे आप बिल्कुल सहज हो कि यस मुझे दे दीजिए, बट मुझे नौकरी दे दीजिए। यानी कि जो भी, पहली बात तो आप काम करने के लिए रेडी हो, दूसरा है जो भी मजदूरी है ना, जितना भी वेतन दिया जा रहा है उससे आप खुश हो, एग्री हो। इन तीनों कंडीशंस के होने के बाद भी अगर आपको नौकरी ना मिले तो क्या कहा जाएगा, उसे बेरोजगारी। अब जैसे स्किल भी है, मजदूरी भी ठीक ठाक मिल रही है, लेकिन काम करने की इच्छा ही नहीं भाई मेरी। जैसे कोई है, एक्स पर्सन है, जैसे चिंटू है, चिंटू बहुत आलसी प्रवृत्ति का है ना, आलसी प्रवृत्ति का है। सरकार ने कहा भाई इसके पास स्किल भी है, कि चलो ठीक है स्किल है इसको, तो सरकार ने सोचा इसको नौकरी देते हैं। उन्होंने वैकेंसी निकाली, नौकरी दी, नौकरी के लिए जो भी वेतन भत्ता है वो एग्री भी है चिंटू, लेकिन उसका काम करने का मन नहीं है। तो बेरोजगारी यानी कि रोजगार का मतलब क्या है कि आप काम करने के लिए रेडी भी रहो भाई, है ना। ऐसा नहीं कि काम करने की, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, है ना। अगर इन तीनों कंडीशन हैं तब भी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या कहा जाएगा, बेरोजगारी। और भारत में बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी है ना। अगर हम लोग बेरोजगारी के प्रकार देखें कि भाई कितने प्रकार के होती है बेरोजगारी, है ना, तो सबसे पहले जैसे कि बेरोजगारी समझ में आ गया तो थोड़ा सा लिख लेते हैं उसमें ना, कुछ तो लिखा होना चाहिए, है ना, जिससे बाद में आपको याद आ जाए। तो बेरोजगारी में हम सब लोग लिखेंगे कि कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी, प्रचलित मतलब उस काम के लिए इतना मिलता ही है, तो कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को, कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार हो और उसमें कौशल भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि काम करने के इच्छुक हैं बट उसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, यानी जो काम इनको दिया जा रहा है उनमें वो स्किल ही नहीं है। तैयार हो और उनमें कौशल भी है ना। तो कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार हो और उनमें कौशल भी हो, तब भी नौकरी है किंतु काम ना मिले। उनमें कौशल हो और काम करने के, स्टेटमेंट उल्टा हो गया, काम करने को तैयार हो तो ऐसे तैयार हो, किंतु ये सही सेंटेंस बनेगा, किंतु काम ना मिले, है ना, काम ना मिले तो क्या कहेंगे हम लोग, काम ना मिले तो बेरोजगारी कहते हैं। तो इसे
बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? बेरोजगारी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा बेरोजगारी का। अब हम लोग देखेंगे कि बेरोजगारी के प्रकार। ठीक है, बेरोजगारी के प्रकार भाई देख लेते हैं कौन बेरोजगारी की, बेरोजगारी के टाइप्स कितने हैं। तो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार, पहला है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है बताएगा कोई? बताइए भाई। बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? बेसिकली ये एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, याद रखिएगा, है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। बताओ भाई सभी बच्चे, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो। देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जैसे कोई एक लैंड एरिया है ना, यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन से 3 लोग हैं? चिंटू है, रामदास है, एक और कौन थे? पन्नालाल, है ना। चिंटू है, रामदास है और पन्नालाल है। ये लोग काम कर रहे थे। शहर से इनके 2 भाई और आ गए, है ना, राम खिलावन और राम लखन, है ना। राम लखन और राम खिलावन 2 लोग और आ गए। अब 2 लोगों की नौकरी छूट गई भाई। अब इन्होंने इतना ही लैंड एरिया था जिसमें एग्रीकल्चर करते थे अपना, है ना, एग्रीकल्चर लैंड था इनके पास और यहीं पर एग्रीकल्चर करते थे। अब 2 लोग और आ गए। अब कितने टोटल हो गए? 5। अब 3 लोग काम करते थे तो ये लोग 100 किलोग्राम कह सकते हैं। हम लोग छोटा अमाउंट लेंगे जिससे हमको समझ में आए। ठीक है, तो 100 किलो ये गेहूं का उत्पादन करते थे। ठीक है, अब 2 लोग आ गए, राम खिलावन और एक दूसरे का नाम क्या था? राम लखन, है ना। राम खिलावन और राम लखन दोनों लोग फिर आ गए। अब कितने हो गए? 5 लोग हो गए। फिर भी अब कितना उत्पादन हो रहा है? 100 ही किलोग्राम हो रहा है, ज्यादा नहीं हुआ। कारण क्या भाई? इतने छोटे लैंड एरिया के लिए 3 लोग पर्याप्त थे, इसमें और लोगों की जरूरत नहीं थी। फिर भी क्योंकि 2 लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो कह रहे चलो भाई कुछ नहीं तो चलो हम लोग यही काम करते हैं, भाइयों का हाथ बटाते हैं, है ना। 5 लोग हो गए हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं है। प्रोडक्टिविटी कितना है? 100 किलोग्राम ही है। बेसिकली कहां पर मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना। कहां पे मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगा। तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, है ना। लेकिन इनकी उत्पादकता क्या है? शून्य है। प्रोडक्टिविटी क्या है? इन जो 2 मेंबर्स गए हैं इनकी प्रोडक्टिविटी क्या है? शून्य है। कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 100 किलो और आज भी 100 किलो का उत्पादन हो रहा है ना। यह वह स्थित, यहां पे लिखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी में, वह स्थित जिसमें अतिरिक्त मजदूरों की, ये अतिरिक्त मजदूर हो गए, मजदूरों की जो उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता कितनी है? शून्य है। शून्य यानी कि कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। और ये बेसिकली कहां पर मिलता है? ये एग्रीकल्चर यानी कृषि क्षेत्र में मिलता है। कृषि क्षेत्र में, ये कृषि क्षेत्र में यानी कि कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है। इस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। करेक्ट। इस प्रकार की बेरोजगारी कहां मिलेगी? ये एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलेगी। कौन सा है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब दूसरा आता है मौसमी बेरोजगारी। दूसरा कौन सा है? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। आज थोड़ी क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखेंगे, कल मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी। ठीक है, ठीक है, कल एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, लगभग 55 मिनट रखेंगे आज का ड्यूरेशन, फिर कल थोड़ा 10 मिनट ज्यादा पढ़ा देंगे। किसी को कोई दिक्कत?
मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बेटा जया, ये कहां पे होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, ठीक है। किसी कोई समस्या, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहां पर होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में होगा, याद रखिएगा। चले आगे। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या होगा? अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये भी कहां पर होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। ये भी एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। कैसे? जैसे कि कोई लैंड एरिया है ना, कोई लैंड एरिया है, यहाँ पे मजदूर काम करते हैं, है ना, 4-5 मजदूर काम करते हैं। यानी कि कोई फसल का उत्पादन का चल रहा है, मान लेते हैं खरीफ का फसल चल रहा है, धान की रोपाई हो रही है ना। क्या हो रहा है? धान की रोपाई। ये बेसिकली जून और जुलाई में इसकी धान की रोपाई होती है। यहाँ पे 10 यानी बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी। अब धान की रोपाई हो रही तो ये सारे मजदूर हायर कर लिए गए, भाई इनको काम मिल गया, है ना। फिर इनको 1 महीने तक यानी सभी जगह यानी सभी जो लैंड एरियाज में है ये धान की रोपाई चल रही होती, तो कहीं इस खेत में कहीं इस खेत में इनको काम मिल रहा है, कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे इनको ये काम मिलता जा रहा है। यानी कि 1 मंथ तक इनके बल्ले बल्ले, है ना, 1 मंथ तक क्या है? बल्ले बल्ले है। फिर 1 मंथ के बाद इनको काम मिलना बंद हो जाएगा, है ना, काम मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि धान की खेत में भी कोई काम नहीं है। फिर इनको काम कब मिलेगा? तो यानी कि कब इसकी फसल की कटाई होती है? अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में। अब अक्टूबर और नवंबर में फिर धान की कटाई हो रही है, तो अब फिर खूब सारे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, तो यानी अब ये फिर हायर कर लिए जाएंगे। लेकिन जून जुलाई में ये हायर करे गए थे, 1 महीने के लिए इनको खूब काम मिला। फिर अब फसल की कटाई अक्टूबर और नवंबर में हो रही, तब इनको खूब काम मिल रहा है। यानी इसके बीच का समय यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, स्टार्टिंग अक्टूबर, ये इस समय में ये मजदूरों को काम नहीं मिला, तो यानी कि इस समय ये बेरोजगार रहे। तो मौसमी बेरोजगारी यानी कि फसल के मौसम के अकॉर्डिंग, यानी फसल में अगर जरूरत है मजदूरों की तो उनको रोजगार मिलता है, अन्यथा उनको नहीं मिलेगा। यानी कि जो ऑफ डेज चलते हैं उसमें इनको रोजगार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मौसमी बेरोजगारी ये भी बेसिकली कहां पे मिलती है? कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में। ये किस प्रकार का है? ये फसल उत्पादन, है ना, ये फसल उत्पादन के क्रम से संबंधित है, फसल उत्पादन के क्रम से संबंधित है, क्रम से संबंधित, यानी फसल उत्पादन हो रहा है तो ठीक है ना, नहीं तो फिर संबंधित है, ठीक है। होपफुली ये समझ में आया होगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ बेटा, पॉपुलेशन का टॉपिक भी कवर करेंगे, ज्यादा है नहीं उसमें ना, ठीक है। बताओ भाई, कोई दिक्कत? हम लोगों ने पढ़ा मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। और नेक्स्ट बेरोजगारी क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक यानी कि फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, है ना, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी ये पूरे भारत की सबसे बड़ी बेरोजगारी है ना। कौन सी? संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे बड़ी, ये जो अगर कहें समस्या है एक तरह से, है ना, सबसे बड़ी समस्या है इस संरचनात्मक बेरोजगारी की, याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है भाई संरचनात्मक बेरोजगारी? तो संरचनात्मक बेरोजगारी यानी कि हाँ स्ट्रक्चरल, यस बेटा मनी, संरचनात्मक बेरोजगारी ये बेसिकली होती क्या है ना, ये द्वितीय से तृतीय क्षेत्र में विस्थापित होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि कैसे इसको मैं बताऊं आप लोगों को, जैसे कि कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है ना, यहां पे मशीनों से उत्पादित हो रहा है कोई सामान, कोई भी फैक्ट्री ले सकते, A to Z कोई भी फैक्ट्री, जहां पे पहले काम किससे होता था? मशीनों से होता था। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है कहां पर मिलेगा? ये द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग इंडस्ट्री से, यानी इंडस्ट्री से कहा जाएगा सेवा सेक्टर में, यानी कि सर्विस सेक्टर में, यानी कि ये सेकेंडरी से जाएगा टर्सरी में, ठीक है। कैसे?
यानी कि मशीनों से पहले ये सारे काम होते थे, अब इनकी जगह ले रहा है, कौन ले रहा है इनकी जगह? तो इनकी जगह ले रहा है जैसे कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर ले रहा है, ये बड़े बड़े मशीन ले रहे हैं जिनको चलाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, यानी कि स्किल चाहिए चलाने के लिए, और भी इनका यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। पहले क्या था, ये मजदूर बेस्ड था, यानी इसमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। अब ऐसे ऐसे मशीनें आ गई हैं भाई, मजदूर रहते थे मशीनों को चलाते थे, अब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि मिनिमम जरूरत पड़ती है मजदूरों की और ऑटोमेटिक सब काम हुआ करता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे मजदूर लगे हुए हैं वो इतने स्किलफुल तो है नहीं भाई, है ना, उनमें इतनी स्किल तो है नहीं कि चलो भाई कंप्यूटर को पूरा ये लोग रन करवा रहे हैं, पूरा ये देख रहे हैं कि क्या क्या करना है ना, ये मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली मशीनें हैं उनका प्रयोग कर पा रहे हैं। अब ये कंपनी क्या करेगी, अब जब इनका प्रयोग कर रही है तो इनको जानने के लिए स्किलफुल लोगों को हायर करेगी, ना कि इन मजदूरों को जिनको कुछ नहीं आता इसके बारे में। यानी कि ये अब मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, जब द्वितीयक सेक्टर से तृतीयक सेक्टर में हम लोग प्रवेश करते हैं तो उसमें स्किल के कारण, क्योंकि जो मेन कारण क्या है, स्किल है, कि इनको ये चलाने का स्किल ही नहीं है भाई, तो स्किल के कारण जो मजदूर कार्यरत थे उनको हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार की मजदूरी क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहलाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या है, यानी बेरोजगारी का अगर सबसे बड़ा प्रकार देखे तो सबसे बड़ी जो बेरोजगारी का टाइप है वो यही है, संरचनात्मक। करेक्ट, यानी कि जो मजदूर है वो स्किलफुल नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, यानी कि स्ट्रक्चरल में याद रखना है, संरचनात्मक में, कि जब द्वितीयक सेक्टर से, यानी कि जब द्वितीयक सेक्टर से तृतीयक सेक्टर में प्रवेश करते हैं, तृतीयक सेक्टर में प्रवेश करते हैं, या तृतीयक सेक्टर में जंप करते हैं, द्वितीयक सेक्टर से तृतीयक सेक्टर में प्रवेश करने पर स्किलफुल, यानी कि स्किलफुल मजदूरों की आवश्यकता होती है, मजदूरों की आवश्यकता होती है, स्किल ना होने के कारण बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है, क्या होंगे भाई, बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार होंगे। कारण क्या है, द्वितीयक सेक्टर से तृतीयक सेक्टर में। हाँ बेटा, स्किल की कमी के कारण, क्योंकि उनको स्किल है ही नहीं ना, इनको काम करने के लिए स्किल है ही नहीं। आप देखते हैं ना, बहुत कम पढ़े लिखे लोग, अगर आप दिल्ली मुंबई आप देखो तो बहुत बड़ी संख्या है, यूपी बिहार से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं वहां पर अर्न करने की, वहां पे कुछ कहीं फैक्ट्री में लग जाते हैं, कपड़े के फैक्ट्री में लग जाते हैं, और भी फैक्ट्रीज हैं उनमें लग जाते हैं, क्योंकि वहां पे स्किलफुल लोगों की जरूरत नहीं रहती है। जहां पर ज्यादा स्किलफुल लोगों की जरूरत होती है वहां से उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। करेक्ट, तो ये हमारा संरचनात्मक होगा। एक प्रकार और है बेटा, कौन सा है भाई, शिक्षित बेरोजगारी। कौन सा है, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी क्या है भाई, शिक्षित बेरोजगारी मतलब होता है कि आपके पास स्किल भी है ना, यानी कि आपके पास स्किल है, यानी आप शिक्षित हो तब भी बेरोजगार हो, है ना। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये शहरी क्षेत्रों में होता है, ये शहरी क्षेत्रों में होता है, शहरी क्षेत्रों में होता है।
ठीक है, ये शहरी क्षेत्रों में होता है, ठीक है, करेक्ट, ये शहरी क्षेत्रों में होता है जहां व्यक्ति शिक्षित और योग्य हो, जहां व्यक्ति शिक्षित व योग्य हो किंतु नौकरी न मिले, शिक्षित व योग्य हो किंतु काम ना मिले, किंतु काम ना मिले, काम ना मिले, इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? शिक्षित बेरोजगारी, है ना। क्या कहेंगे हम? शिक्षित बेरोजगारी, लेकिन योग्यता के अनुसार, जहां व्यक्ति शिक्षित व योग्य हो किंतु योग्यता के अनुसार, है ना, योग्यता के अकॉर्डिंग, योग्यता के अनुसार काम ना मिले। यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बहुत एजुकेटेड लोग बहुत छोटी नौकरी करते, छोटी इन द सेंस कि उनमें उस स्किल की जरूरत नहीं है, उनसे कम स्किलफुल लोगों की भी जरूरत से वो काम हो जाएगा, फिर भी वो लोग करते हैं। कारण क्या भाई? बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, योग्यता के अनुसार उनको योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसी बेरोजगारी शिक्षित बेरोजगारी। जैसे कि कोई भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है और वो किसी स्कूल या किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जाए, है ना, यानी उनके पास योग्यता तो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, बट क्योंकि जॉब नहीं है तो उन्होंने मजबूरी में प्राइमरी टीचर बन गए वो, है ना। तो ये, हाँ बेटा, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसका कारण क्या होगा? पर्याप्त आधारभूत संरचना का अभाव होगा, पर्याप्त श्रम आधारित उद्योगों का अभाव होगा, पर्याप्त कौशल की कमी होगी, है ना। ये सारे कारण है जिसके कारण से ये, यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, करेक्ट, ये बात याद रखिएगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग, एक दूसरा प्रकार है जो कि हमारा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सा है? घर्षणात्मक, चलो इसको ना करो, है ना। देखो, घर्षणात्मक बेरोजगारी ज्यादा ना करो ना, क्योंकि इतना ही लगभग पूछा जाता है। शिक्षित बेरोजगारी हो गया, हम लोगों ने संरचनात्मक पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। संरचनात्मक बेरोजगारी में लिख लेना कि ये सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में, है ना, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसी प्रकार की है, बेरोजगारी इसी प्रकार की है, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी बता देते हैं ओरल ही। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है भाई? यानी कि कोई एक्स व्यक्ति है, वो किसी कंपनी में काम करता है ना, काम करता है, यहां से रिजाइन कर दिया इन्होंने। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर बहुत बेहतर इनको ऑप्शन मिल रहा है ना। ये चाहते कि भाई कि यहाँ पे तो मैं 50,000 या 60,000 में काम करता हूँ, मेरा जो स्किल है वो 1 से 2 लाख कमाने का है, और ये कंपनी, यानी कि मैं इस कंपनी में छोड़ दूं और इसमें ट्राई करता रहूं तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। यानी एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी मिलने तक के बीच का समय, यानी कि ये नौकरी उन्होंने छोड़ा, मान लेते 3 से 4 महीने बाद इनको ये वाली नौकरी मिली, तो इस बीच में जो ये बेरोजगार रहे उनको क्या बोला जाता है? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी बेरोजगारी है? घर्षणात्मक बेरोजगारी, करेक्ट। एक है चक्रीय बेरोजगारी, है ना, एक है हमारा चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? ये हमारे अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। हमारा अर्थव्यवस्था अच्छा चल रहा है, यानी कि उत्पादन, प्रोडक्शन वगैरह अच्छा चल रहा है, तो लोगों को नौकरी भी, यानी रोजगार भी मिलेगा। अगर प्रोडक्शन वगैरह अच्छा नहीं चल रहा है तो लोगों को रोजगार भी कम मिलेगा,
है ना। तो यानी कि ये अर्थव्यवस्था के चक्र पर निर्भर करता है। अगर भारत का ग्रोथ रेट अच्छा जा रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। ग्रोथ रेट कम, यानी कि ग्रोथ रेट का मतलब समझ गए, यानी कि देश में जैसे कोविड के बाद का सिचुएशन था, उस समय क्या था, पूरा हमारा ठप पड़ा हुआ था, लोगों के पास काम ही नहीं था करने के लिए, यानी पूरा जो हमारे इकोनॉमी है सुस्त पड़ा हुआ था, यानी लोगों के पास काम ही करने के लिए नहीं थे, लोग घरों में बैठे हुए थे। यानी इस सिचुएशन में यानी कि ये क्या हो गई, अर्थव्यवस्था का चक्र हो गया। अगर अर्थव्यवस्था सही काम कर रहा है, उसका ग्रोथ रेट बढ़िया चल रहा है तो लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर ग्रोथ रेट उसका बेकार चल रहा है तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या कहलाता है, चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है। टोटली डिपेंड रहता है ये अर्थव्यवस्था के चक्र पर, भाई अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है उस पर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, करेक्ट। बेरोजगारी की दर कैसे ज्ञात करते हैं, तो बेरोजगारी की दर देख लेते हैं। बेरोजगारी दर, है ना, कि भाई कितनी बेरोजगारी है पूछा जाता है ना, बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी दर निकालने के लिए याद रखिएगा बेरोजगारी रेट, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कैसे निकलेगा ये, है ना। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बेरोजगारी दर निकालने के लिए अगर हम लोग बेरोजगारों की संख्या कितने बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की संख्या, है ना, जैसे हम लोग देखते हैं ना भाई बेरोजगारी दर इतनी बढ़ रही है, तो बेरोजगारों की संख्या अपॉन श्रम बल यानी कि वर्किंग पॉपुलेशन, श्रम बल, ठीक है, श्रम बल अपॉन 100। आज थोड़ा क्लास जल्दी छोड़ देंगे, कल उतना ही पढ़ा देंगे, ठीक है। किसी कोई समस्या तो नहीं। बेरोजगारी दर, तो बेरोजगारों की संख्या अपॉन श्रम बल, ठीक है बेटा, ओके। तो ये बात याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो या रेट या दर, ठीक है। और क्या आपको पढ़ाना है, अब देख लेते भाई बेरोजगारी के कारण क्या है ना, कारण। तो बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी के कारण, ठीक है। हैप्पी शिवरात्रि सभी बच्चों को, बोलना भूल गए भाई, सभी बच्चों को हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम लोग बेरोजगारी का कारण। सबसे पहला कारण क्या है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, क्योंकि भाई जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ठीक। और क्या आप याद रख सकते हो, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सीमित भूमि, है ना, क्या है भाई, सीमित भूमि है। और क्योंकि सीमित भूमि यानी कि एग्रीकल्चर करने के लिए भी लोगों के पास जगह नहीं है ना, तो सीमित भूमि है। मौसमी खेती है, यानी कि वर्षा पर डिपेंड करता है ना, मौसमी खेती है। अब साल भर तो खेती की नहीं जाती, एक बार बुआई करके छोड़ दो, 3-4 महीने बाद फसल तैयार होती है, तब आप काटो उसको, है ना। भूमि का विखंडन मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े भूमि का होना। सोचो एक बार जरा, यानी कि ये एक बड़ा एरिया है, जैसे कि कोई भी माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके अगर 2 बेटे हैं, है ना, 2 बेटे हैं, तो 2 बेटों में भूमि बट जाएगी। फिर आगे आए, फिर इनके 1 पुत्र हुए, इनके 2 पुत्र हुए, तो इनका लैंड एरिया तो इतना ही रहेगा, लेकिन इनका लैंड एरिया दोनों में बट जाएगा। फिर इनका भी 1 पुत्र हुआ, इनके भी मान लेते इनके 3 पुत्र हो गए, इनके 2 पुत्र हो गए, तो ये लैंड एरिया तो इनका तो इतना ही रहेगा, इसके 3 टुकड़े हो गए और इसके 2 टुकड़े हो गए। यानी आप देख रहे हो समय के साथ इस जमीन के टुकड़े होते जा रहे हैं। जब जमीन के टुकड़े होते जाएंगे तो यानी कि इनकी लागत ज्यादा बढ़ेगी, भाई ट्रैक्टर वगैरह की जरूरत पड़ेगी। अभी एक ही ट्रैक्टर आता था, पूरा ये काम करके चला जाता था, अब ये अलग अलग ट्रैक्टर ले आएंगे, यहां भी ट्रैक्टर आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, अब इनको यहां भी आ रहा है। यानी सारी जो काम पहले मान लेते हैं कि 10,000 में हो रहा था, है ना, 10,000 में पूरा खेत का काम हो जा रहा था, अब हम पूरा काउंट करें तो लगभग ये 13 से 14,000 का काम हो रहा है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग पे कर रहे हैं। अब इधर देखिए तो लगभग
लगभग 15 से 20 हजार इसमें लग रहा है, लेकिन लैंड एरिया तो वही है, बट इसके टुकड़े होते जा रहे हैं। वहीं पहले 10,000 लगता था, 15 से 20,000 लग रहा है, यानी कि इनपुट्स ज्यादा जा रहा है, आउटपुट्स कम आ रहे हैं। करेक्ट। तो इसमें क्या है, भूमि का विखंडन, यानी कि भूमि का एक से अधिक टुकड़ों में होना, तो एक ये भी कारण है भूमि का विखंडन। करेक्ट, भूमि का विखंडन। करेक्ट। और क्या कारण है भाई, और क्या कारण है, तो याद रखना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी शिक्षा प्रणाली, यह शिक्षा प्रणाली की पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, शिक्षा प्रणाली है ना। शिक्षा प्रणाली क्या है कि ये खराब शिक्षा प्रणाली है ना, जो हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार को नहीं बढ़ाती है ना, रोजगार को, यानी कि व्यावसायिक एजुकेशन नहीं है ये, ठीक। और क्या कर रहे हैं, और क्या किया जा सकता है, जैसे कृषि का मशीनीकरण। कृषि का मशीनीकरण क्या है भाई, पहले तो जैसे कि खेत की जुताई वगैरह होती थी तो पहले बैल वगैरह से होता था ना, अब क्या वही काम ट्रैक्टर करता है, तो यानी कि बैल की मजदूरी देनी होती थी और जो व्यक्ति वो चलाता था उसको भी मजदूरी देनी होती थी। लेकिन अब ये ट्रैक्टर वगैरह आ गए हैं तो एक व्यक्ति का रोजगार चला गया, 1 से 2 व्यक्ति लगते थे उसमें, इन दोनों का बेरोजगार, यानी कि इनका काम खत्म, एक ट्रैक्टर आ गया है ना, ये ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर है। अब ये सारा काम ट्रैक्टर खुद ही अपना अकेले कर रहा है, पहले इनको पूरा दिन लग जाता था, ये एक घंटे में आए, काम खत्म किया, चले गए, इस खेत से उस खेत, उस खेत से उस खेत, है ना, 1 घंटे में। ये भाई ट्रैक्टर है ना, ये ट्रैक्टर है ना, ये स्टीयरिंग है इसकी, ठीक है, ऐसे। तो कृषि का मशीनीकरण हो गया। करेक्ट, ओके। तो इतना याद रखिएगा। अब हम देख लेते भाई बेरोजगारी, बेरोजगारी से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है ना, बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया। तो आज हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा बेरोजगारी। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए, कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, सरकार द्वारा किए गए प्रयास। देखो हमारा डीपीएसपी क्या कहता है कि रोजगार का प्रबंध करो भाई, डीपीएसपी है ना, तो क्या कहता है, रोजगार का प्रबंध करो भाई। ये किसके अंतर्गत आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, ठीक है। करेक्ट बेटा, किसी कोई दिक्कत। अब देखते हैं हम लोग भाई क्या क्या सरकार योजनाएं लाई है ना। अगर हम सबसे पहली योजना को देखें कि सबसे पहली योजना कौन सी लाई गई थी, तो सबसे पहली योजना लाई गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम। तो पहला है पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल, क्या नाम इनका, उपाध्याय श्रमेव, तो पंडित दीनदयाल श्रमेव जयंती कार्यक्रम। कब लाया गया था, 2000 कार्यक्रम, ये 2014 में लाया गया है ना। कब लाया गया, 2014 में, 2014 में लाया गया था, ठीक है, 16 अक्टूबर ये 2014 को लाया गया था। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए है, तो ये बेरोजगारी को कम करने के लिए, ठीक है। ये इन्होंने प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू करे है ना, यानी कि ऐसी ऐसी योजनाओं को लाए जिससे लोगों का स्किल डेवलप हो। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी, स्किल ना होने के कारण लोगों को निकाल दिया जा रहा था कंपनी से। इस वजह से सरकार ने फोकस किया कि भाई सबको थोड़ा सा स्किलफुल बनाओ, है ना, स्किल पे काम करो सभी के, है ना। तो ये बेसिकली लाया गया था लोगों का स्किल डेवलप करने के लिए, ठीक है। दूसरा कार्यक्रम है जो कि इसी से रिलेटेड है,
बेरोजगारी से ही रिलेटेड है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सृजन कार्यक्रम, ठीक है। क्या काम था भाई इनका, यानी कि ये कब स्टार्ट किया गया है? तो 15 अगस्त 2008 को स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 2008 को स्टार्ट हुआ। काम क्या था? सिंपल सी बात है, रोजगार सृजन का है। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख, यानी विनिर्माण यानी कि जो दूसरा सेक्टर है हमारा, विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख की, जो 25 लाख इसमें यानी कि विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख का एक क्रेडिट था, लोन था एक प्रकार से। तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख और सेवा सर्विस सेक्टर के लिए यानी कि सेवा क्षेत्र के लिए कितना था? तो लगभग सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए का ऋण देने के लिए, है ना, यानी ऋण देने के लिए ये लाया गया था। बेसिकली ऋण दिया गया, यानी विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख। यानी कि अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है अपना कोई रोजगार वगैरह, तो पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कर सकता है। उसको ऋण दिया जाएगा 25 लाख रुपए का मैक्सिमम और 10 लाख रुपए का सेवा सेक्टर में। सिंपल सी बात है, अगर ये कोई अपना स्टार्टअप करेंगे तो बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो लोगों की बेरोजगारी कम होगी। सिंपल सी बात है। 3 लोग ऐसे फालतू घूमा करते थे शाम को चौराहे पे, है ना, फालतू घूमा करते थे, है ना, बाइक की रेसिंग करते थे क्योंकि इनके पास काम नहीं था। अब इनको कोई काम मिल गया है विनिर्माण क्षेत्र में, तो भाई अब सीधे हो गए ये लोग, सीधा काम से जाते हैं, सुबह 9 बजे रात में 11 बजे आते हैं बिल्कुल थक हार के। तो इनको ये सब फालतू काम करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। अभी बच्चे भी सुधर गए, उनको काम भी मिल गया, है ना। तो ये कौन सा था? पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम था, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। तीसरा है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना। ये भी बेसिकली प्रोत्साहन योजना, ये भी सरकार के द्वारा लाया गया था। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना याद रखना कि ये 2005 में लाया गया था, है ना। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, करेक्ट। ये लाया गया था कब? पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, इसका डेट नहीं पता भाई मुझे कब लाया गया था। बेसिकली ये भी क्या है? बेरोजगारी के लिए लाया गया था। और कौन कौन से हैं, बस नाम याद रखिएगा। और कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना, ये भी किस लिए लाया गया था? यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। और 5th कौन सा है? मनरेगा। मनरेगा ये 2005 में लाया गया था। 2005 में आप सभी को पता है 100 दिन का गारंटी था। 100 दिन का ये गारंटी दिया गया था रोजगार का, ठीक है। 100 दिन का रोजगार की गारंटी दी गई है। 100 दिन का रोजगार की गारंटी है ना, गारंटी है ये मनरेगा, है ना। मनरेगा 100 दिन की रोजगार की गारंटी है। महात्मा गांधी ऐसे करके है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और मनरेगा के अंतर्गत अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है, मतलब कि काम नहीं मिलता है, तो 100 दिन का बिना काम दिए आपको वेतन और भत्ता मिलेगा, यानी जितना भी इसको मिलता है, ठीक है। अगर काम नहीं देते हैं तो यानी कि गारंटी ये 100 दिन का, यानी 365 दिन में 100 दिन का तो आपका भत्ता मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई काम नहीं है तो तब भी सरकार आपको पे करेगी, ठीक है। ये किसके अंतर्गत लाया गया था? ये मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, करेक्ट। ओके बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लो। लगभग हमारा बेरोजगारी टॉपिक समाप्ति हो गया। अब देखो बेरोजगारी खत्म हुआ, मान लिया कि हम लोगों ने भाई बहुत सारी योजनाएं लाए और हम लोगों ने बेरोजगारी खत्म कर लिया। तो अब बेरोजगारी खत्म होगी तो क्या क्या परिणाम होंगे, रिजल्ट क्या क्या मिलेगा, बताओ भाई कोई हमें। यानी कि बेरोजगारी हम लोगों ने खत्म कर दिया। सपोज दैट प्रधानमंत्री इतने सारी योजनाएं ला रही है, तो
तो बेरोजगारी खत्म हो गया। अब बेरोजगारी खत्म हो गया तो उसके बाद क्या परिणाम निकलेगा भाई? बताइए, सिंपल सी बात है, बेरोजगारी अगर खत्म हुई तो लोगों को आय मिल रही है, रोजगार मिल रहे हैं, तो लोग अपनी शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में खर्च कर पाएंगे, है ना, और गुड एजुकेशन दे पाएंगे, है ना, किसको? अपने बच्चों को, है ना, उनका हेल्थ सही रहेगा। हेल्थ सही रहेगा तो उनको काम करने की क्षमता उनमें बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी तो उत्पादन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उत्पादन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ करेगा, है ना, जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, गरीबी कम होगी, है ना, सिंपल सी बात है, सारे चक्र जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। अब आ रही है मैम? आवाज नहीं आ रही है। चलो वो देख लेते हैं भाई क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग से। देखो देखो, इकोनॉमी हम लोगों ने स्टार्ट किया, 6 से 7 लेक्चर में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आ रही है बेटा? अब आ रही है? माइक ऑफ था। अब आ रही? बताइए भाई। हाँ ठीक है। देखो हमने क्या बात किया था, रिपीट कर देते। गरीबी, बेरोजगारी, मनी बैंकिंग, फाइनेंशियल, ये 5 ईयर प्लान, टैक्सेस। हमने कहा भाई बेरोजगारी हमने नहीं आज खत्म कर दिया, गरीबी और ये 5 ईयर प्लान कल खत्म कर देंगे तो बहुत कम टॉपिक बचेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। बेरोजगारी हम लोगों ने पढ़ लिया किस प्रकार से होता है, और ये इमेजेस के थ्रू हम लोगों ने समझा भाई डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है। और आपसे पूछा मैंने कि क्या इन फिगर से, इन डायग्राम से आप लोगों को फायदा होता है, तो आप लोगों को इसका आंसर बताना था कि यानी इन डायग्राम से आपका कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर होता होगा। करेक्ट? तो प्रचंड बेरोजगारी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी हमने देखा भाई किस प्रकार से मौसमी बेरोजगारी होती है ना। उसके बाद संरचनात्मक बेरोजगारी, है ना, कि किस प्रकार से संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। और क्या पढ़ा हम लोगों ने? शिक्षित बेरोजगारी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। करेक्ट? उसके बाद हम लोगों ने देखा, और क्या देखा था, ये क्या है, अच्छा ये बेरोजगारी दर हम लोगों ने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट या रेशियो, है ना। और क्या देखा हम लोगों ने? बेरोजगारी का कारण देखा भाई कि क्या कारण है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, सीमित भूमि है, मौसमी खेती है, भूमि का विखंडन है, शिक्षा प्रणाली हमारी दूषित यानी कि बेकार शिक्षा प्रणाली है जो लोगों को रोजगार के लायक नहीं बनाती है, कृषि मशीनीकरण, ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, प्रयास कौन कौन से किए जा रहे हैं, ना। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती कार्यक्रम, ये 16 अक्टूबर 2014 को हुआ था, है ना। पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम, करेक्ट। और
पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना, पीएम युवा योजना, इसके अंदर का नहीं पूछिएगा। मनरेगा योजना 2005 में स्टार्ट हुई थी, बस इतना ही था ना। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया है, कल इसके आगे हम लोग कर लेंगे। हाँ हाँ मनी, समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कोई भी डाउट हो आप लोगों को जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जो अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ही ज्यादा अपने भारत में है, ये संरचनात्मक बेरोजगारी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और होपफुली सारा हमने क्लियर कर दिया था। जो भी अगर कुछ रह जाता है तो कल कर लेंगे, ठीक है। होपफुली सेशन अच्छा लगा होगा। कल थोड़ा सा आपको, हाँ बिल्कुल बेटा, प्रगति, साइक्लिक एंड फ्रैक्शनल, हाँ कौन सा था, घर्षणात्मक था ना, घर्षणात्मक था, चक्री था। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाता है ना, उसके बीच का ड्यूरेशन जो है, यानी कि आप कोई अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, पहले बेकार कॉलेज है, वहां पे आपको वेतन और भत्ता कम मिल रहा है, आप अच्छी जगह जाना चाहते हो कि आपको सैलरी थोड़ा सा अच्छा मिले, तो उसके बीच का समय जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा घर्षणात्मक, यानी कि हमारा वो जो समय है वो घर्षणात्मक बेरोजगारी के अंतर्गत आता है, क्योंकि उस समय आप कोई काम नहीं कर रहे होते। दूसरा हमारा साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट है, जो चक्री बेरोजगारी, ये अर्थव्यवस्था पर यानी हमारी इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। यानी इकोनॉमी हमारा अच्छा चल रहा है तो रोजगार मिलेगा, अगर इकोनॉमी बेकार चल रहा है यानी कि सुस्ती है, मंदी है, एक तरह से कह सकते हैं इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है मार्केट में, तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तो क्या होगा, लोगों को रोजगार कम मिलेगा, ठीक है। कल स्कीम का बेटा चार्ट दे देंगे, इसी वजह से ज्यादा मैंने स्कीम लिखवाया नहीं आपको। कल चार्ट दे देंगे, पूरा चार्ट दे देंगे बेरोजगारी से रिलेटेड, और कल हम लोग गरीबी भी पढ़ेंगे, दोनों चार्ट आपको दे देंगे। इस वजह से मैंने ज्यादा नोट डाउन नहीं कराया, फालतू समय वेस्ट होता हम लोगों का, ठीक है। तो कल आपको चार्ट मिल जाएगा। चलिए एंड करते सेशन को, कल मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।